नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज सतना जिले के नवागत कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सतना जिले के पत्रकारों से एक परिचयात्मक बैठक ली, जिसमें पत्रकारों ने अपना परिचय दिया एवं कुछ सवाल पूछे। उनके विजन पूछे, क्या विजन है, आप किस विजन के आधार पर अपना कलेक्टर का कार्यकाल पूरा करेंगे। एवं एक सवाल यह भी पूछा गया कि सतना में जिस प्रकार से विगत 4 से 5 सालों में ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इस पर आप क्या करेंगे। तो आरटीओ विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई न करने पर कलेक्टर साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करवाएंगे, कार्रवाई देने का आश्वासन दिया। एवं जिले में राजस्व न्यायालय में जिस प्रकार से स्टे देकर भ्रष्टाचार किया जाता है, किस जमीन का स्टे किस नंबर पर दे दिया गया और इसका ज्ञान ना तहसीलदार को होता न राजस्व अधिकारी को होता। जिस प्रकार से ये पैसे के सिलसिले से स्टे देने का ये जो सिलसिला चलता है, इस पर भी न्यायालय प्रक्रिया पर भी सुधार लाएंगे, ऐसी बात कलेक्टर साहब ने कहा। देखिए पूरी खबर हमारे समग्र प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। सर, आरटीओ विभाग द्वारा विगत 4 सालों से एक भी ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं की गई, क्या आपके कार्यकाल में होगी? ओवरलोडिंग ठीक, संबंधित विभाग को जो आपका जो कंसर्न है जरूर मैं बताऊंगा। जरूर श्रीमान जी, आपका सतना आने के बाद जी क्या विजन है, क्या लक्ष्य रहेगा विकास के बारे में, किस पर ज्यादा फोकस होगा? जैसे हमारा जो फाउंडेशन है, जो मैं मानता हूँ हमारा इसमें भी सेंसिटाइजेशन में आता है, मेनली 4 पिलर्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसका रोल है प्रशासन। तो पहला है वो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब मेनली आप देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उचित कदम है उसको लेने उसको करने के लिए। सेकंड है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब राजस्व का मामला है, क्योंकि काफी लोग का जो समस्या है जमीनों से राजस्व इश्यू से जुड़े रहते हैं। नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो, समय पर हो जाए और उसके लिए कोई परेशानी ना हो। जैसे आपने बताए थे कि एक सुगम व्यवस्था होना जरूरी है लोगों को, तो वो भी हमारा प्रायोरिटी रहेगा जो रेवेन्यू का रिलेटेड है। तीसरा हमारा है जो शासन का जो प्रायोरिटीज है, स्कीम्स है, गुड गवर्नेंस का, उसमें क्या गुंजाइश हो सकता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे बेहतर हो सकता है, ये तीसरा है। भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हो और इंदिराई गुणक योजना का। और लास्ट है पब्लिक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म। लोगों को और लोगों की शिकायतें हैं, जो उनका ग्रीवेंसेस है, उसको कैसे हम बेहतर किया जा सकता है। इन चारों चीज में किसी को भी हम एक को छोड़कर दूसरा में हम नहीं जा सकते। चारों हमारा इक्वल है, चारों हमारा प्रायोरिटी में रहेगा। धन्यवाद। एक दूसरा सवाल मेरा होगा, इस सवाल से मैं पीछे पड़ रहा हमेशा लिखता हूँ, और मेरा सवाल है कि भूतपूर्व कलेक्टरों, मेरे देश में जो भूतपूर्व कलेक्टर थे हमारे सतना, उनके द्वारा पूरा सवाल सुने। तो जो कार्य जनोपयोगी कार्य उन्होंने किया, पर वो कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दिए, कुछ कार्य फोटोकॉपी तक सीमित रह गए। तो आने वाले समय पर आप की होगी, आप फोटोकॉपी तक सीमित रहेंगे या कारगुजारियां प्रमाणिकता के साथ करेंगे? इसमें आप देखेंगे और जो आप समझेंगे उसके लिए मैं स्वीकार करूंगा, जो भी आप समझेंगे उसके लिए स्वीकार करूंगा सर। और वहां से शिवनी डिस्ट्रिक्ट में केवलारी करके है, तो वहाँ एसडीएम के रूप में वहाँ काम किया। बीच में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी 3 महीने असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में सदस्य रहा। शिवनी के बाद नर्मदापुरम जिला में पिपरिया केडी क्षेत्र में पिपरिया एसडीएम के रूप में काम किया। उसके बाद खरगोन जिला, आपने सुना, खरगोन जिला में करीब 2 साल सीओ जिला पंचायत के रूप में ग्रामीण विकास इसमें काम किया। और उसके बाद भोपाल जिला में करीब 1.5 साल एडीएम एंड सीओ जिला पंचायत के रूप में वहाँ भोपाल जिला में काम किया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में करीब 6 महीने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज एंड
MD पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, उसमें काम किए हैं। उसके बाद भिंड जिला में करीब 2.5 साल कलेक्टर के रूप में काम किया हूँ, और भिंड जिला से मैं पशुपालन विभाग में MD डेयरी फेडरेशन और उपसचिव पशुपालन विभाग में वो करीब अभी 1.5 साल काम किया हूँ। उसके बाद आपका जिला में ट्रांसफर होने के कारण मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। आपने देखा होगा कि जहां भी मैंने काम किया हूँ, इस क्षेत्र में मैं पूर्व में सागर डिवीजन, रीवा डिवीजन, शहडोल डिवीजन, इन डिविजन्स में छोड़ के बाकी सभी डिविजन्स में लगभग मैंने काम किया है। सभी डिविजन्स हो गया है। केवल इन 3 डिविजन्स में और इन क्षेत्र में मेरा पूर्व में किसी इसमें मेरा ईयर नहीं रहा है, तो मुझे भी एक नया क्षेत्र में नया लोगों के साथ इंटरेक्शन का एक मौका है, और आप लोग के साथ मिलके जिले में जो बेहतर मेरे ओर से जो कर सकता हूं वो मैं करने के लिए तत्पर हूं। और आप लोग के फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है, जिसके आधार पर हमको एक दिशा मिलता है। लोगों के मन में क्या है वो भी आपके माध्यम से हमको चीजें समझ में आ जाता है। हम भी आप लोगों के माध्यम से हम भी सेंसिटाइज होते हैं कई चीज में। तो जरूर आप अपना जो भी लोगों के आवास है तो जरूर आप। सर, RTO विभाग द्वारा विगत 4 सालों से एक भी ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं की गई, क्या आपके कार्यकाल में होगी? ओवरलोडिंग ठीक। तो ये जानना चाहता हूँ, विगत कई बार ओवरलोड पर कार्रवाई नहीं हुई, 0 कार्रवाई, तो क्या हम उम्मीद करें कि आपके आने के बाद ओवरलोड पर कार्रवाई होगी? आपने ऑलरेडी पूछा है। हाँ, उसी सवाल बार बार रिपीट करने के बाद जरूर हम संबंधित विभाग को जो आपका जो कंसर्न है जरूर मैं बताऊंगा। घटनाएं 17 में एक्सीडेंट का कारण जरूर जबरदस्त एक बड़ी जरूरत है। सर, जो राजस्व में है स्टे की प्रक्रिया होती है जमीन में, वो पैसे लेकर दे दी जाती है, लेकिन वहां जाकर मौके पे नहीं देखी जाती कि जमीन किस जमीन पर स्टे दिया जाता है। तो इस पर क्या आप सुधार लाएंगे? आपका कहना मतलब पूरा नहीं समझ पाया, क्या बताया? जमीन है जो जिसकी उस नंबर का स्टे न देकर दूसरे नंबर का स्टे देकर जमीन का स्टे दे दिया जाता है। तहसीलदार द्वारा मौके पर न जाकर बिना देखे ही स्टे दे दिया जाता है। इस पर क्या सुधार लाएंगे? देखिए, न्यायालयीन कार्य में भी जो हमारा न्यायालयीन द सेंस जो हमारा जो राजस्व न्यायालयों का कार्यालय में भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं फील्ड इंस्पेक्शन जब शुरू करूंगा, रेवेन्यू कोर्ट का इंस्पेक्शन भी मेरा प्राथमिकता रहेगा। मतलब राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब डिवीजन में SDM न्यायालय, तो मैं भी और ADM का एडिशनल कलेक्टर के माध्यम से भी अभी हम एक प्लान करेंगे। जो भी प्रकरण डिस्पोज ऑफ होता है उस प्रकरणों को भी हम थोड़ा सा गहरे से जाएंगे कि क्या मेरिट में डिस्पोज हुआ है या अन्यथा कुछ जल्दीबाजी में। श्रीमान जी, आपका सदन आने के बाद जी क्या विजन है, क्या लक्ष्य रहेगा विकास के बारे में, किस पर ज्यादा फोकस होगा? जैसे हमारा जो फाउंडेशन है, जो मैं मानता हूँ हमारा इसमें भी सेंसिटाइजेशन में आता है, मेनली 4 पिलर्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसका रोल है प्रशासन। तो पहला है वो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब मेनली आप देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उचित कदम है उसको करने के लिए। सेकंड है रेवेन्यू मतलब राजस्व का मामला है, क्योंकि काफी लोग का जो समस्या है जमीनों से और राजस्व इश्यू से जुड़े रहते हैं। नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो, समय पर हो जाए और उसके लिए कोई परेशानी ना हो। जैसे आपने बताए थे कि एक सुगम व्यवस्था होना जरूरी है लोगों को, तो वो भी हमारा प्रायोरिटी रहेगा जो रेवेन्यू का रिलेटेड है। तीसरा हमारा है जो शासन का जो प्रायोरिटीज है, स्कीम्स है, गुड गवर्नेंस का, उसमें क्या गुंजाइश हो सकता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे बेहतर हो सकता है, ये तीसरा है। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हो और इंदिरा योजना का, और लास्ट है
पब्लिक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म, लोगों को और लोगों की शिकायतें हैं, जो उनका ग्रीवेंसेस है, उसको कैसे हम बेहतर किया जा सकता है। इन चारों चीज में किसी को भी हम एक को छोड़कर दूसरा में हम नहीं जा सकते, चारों हमारा इक्वल है, चारों हमारा प्रायोरिटी में रहेगा। धन्यवाद सर। एक दूसरा सवाल मेरा होगा, इस सवाल से मैं पीछे पड़ रहा हूँ, हमेशा लिखता हूँ, और मेरा सवाल है कि भूतपूर्व कलेक्टरों, मेरे देश में जो भूतपूर्व कलेक्टर थे हमारे सतना, उनके द्वारा एक पूरा सवाल सुने। तो जो कार्य जनोपयोगी कार्य उन्होंने किया, पर वो कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दिए, कुछ कार्य फोटोकॉपी तक सीमित रह गए। तो आने वाले समय पर आपकी क्या होगी? आप फोटोकॉपी तक सीमित रहेंगे या कारगुजारियां प्रमाणिकता के साथ करेंगे? इसमें आप देखेंगे और जो आप समझेंगे उसके लिए मैं स्वीकार करूंगा, जो भी आप समझेंगे उसके लिए स्वीकार करूंगा। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।